तो यूआईटी वाले, नगर निगम वाले बताते हैं इन 15 सालों में इन गांवों में अगर एक भी रुपया उन्होंने लगाया हो। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं तो वो हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, शायद वो नहीं चाहते ये पंचायत रहे, शायद वो नहीं चाहते, इसीलिए वो नहीं आ रहे जी। बस यही है। और उनकी प्रेस विज्ञप्ति, वो भी विज्ञप्ति पड़ी है जो निगम को उन्होंने लिख के दे रखा है, कई इन पंचायतों को निगम में लिया जाए जी। उन्होंने क्या कर दिया, आज तक यूडीए का अशोक गहलोत के टाइम में 1000 करोड़ का यूडीए को दिया था, तो उनमें उन्होंने अशोक गहलोत के राज में अभी तक क्या विकास किया इसे सड़क बनी है ना, घुमा फिरा के मिला के किसी भी कीमत पर हमको निगम में नहीं जाना है, चाहे उसके लिए हम जो करना पड़े वो करेंगे। कहीं कर सको आप, ये बताओ। जो करना पड़े, अनशन पे बैठना पड़ेगा, 4 काम बताइए तो कहीं कर सको ना। अनशन पे बैठना पड़ेगा, बैठेंगे। और हाईवे जाम करना पड़ेगा तो करेंगे। आत्मदाह का भी करना पड़ेगा, वो भी कलेक्टर के बाहर करेंगे। और तो देखो जो मन पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन हम निगम में नहीं जाएंगे। ये हमारा पूरा गांव पंचायत का है फैसला। इस कानपुर के लोगों ने, 12 गांव के लोगों ने एक राजा तीन बार राजा को चुना है, लेकिन राजा अपने राजहट में पड़ा हुआ है। राजहट की वजह से आज हमारे गांव के लोग परेशानियों में पड़े हुए हैं। आज हमारा राजा उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का चारों ओर चाटुकारों से घिरा हुआ है। वो जनप्रतिनिधि हमें नहीं सुन रहे हैं। उनके चाटुकार ये कह दे कि कानपुर में लाइटों की आवश्यकता नहीं है, जुगनू के उजाले में चलेंगे कानपुर वाले। शहरीकरण से नुकसान क्या है? नुकसान आपने कोरोना में देखा होगा। उस कोरोना काल में सूरत से, बॉम्बे से गांव की ओर क्यों भागे आप भाई साहब? क्यों भागे? हम नहीं चाहते, ग्रीन बेल्ट का एरिया है, यहाँ कोई आवश्यक कॉलोनी नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव की आबो हवा, वनस्पति, पारिस्थितिक विकास के लिए, कम से कम अपने इंसान के लिए नहीं, जानवरों के लिए तो ये क्षेत्र सुरक्षित रखे। हम किसान है, हमारे जानवर कहाँ जाएंगे? गुलाबाग में चरेंगे क्या? हम किसान हैं, ये किसान खड़े हैं। आप कह रहे हो पूरी जमीन ही ग्रीन लैंड है। हाँ। तो चारा तो वेगा गया, चारा होगा कहाँ? हमारी चारा का चन्नोट जमीनों को चट कर गए। कौन कर गया? नगर विकास प्रन्यास में बैठे आला अधिकारी, ये नेता लोग। हमारे 10 साल में जो विकास नहीं हुआ है, सबसे पहले मैं भजन लाल जी को प्रणाम करता हूं। और हमारे फूल जी ने क्या किया हमारे गांव में? नल पहुंचा है कि पूछो फूल जी, आज ही पानी में रो रहे लोग। हम जे कानपुर में पानी नहीं। फूल जी 10 साल वोट दी, 2 बटन दबाए, तार नाम रो। फूल जी आवे कि नहीं हटे? फूल जी घटिया है, धिम्बा है, दाल बाटी करे, चुरमो बस, और कहीं कोई नहीं जाड़ा वेरिया बस। क्या निगम में जाना है कि नहीं जाना? पहले तो नहीं जाना साहब। क्यों नहीं जाना? इसके 2 कारण बता दो। चलो, कटर रोवा बट शहर में यार, जब पहले परिसीमन हुआ तब भी इस क्षेत्र को निगम में लिया गया था, निगम के दायरे में, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं करा? पहले कहा, अभी उस टाइम पे भी किया हमने 4 बार। कलेक्टर साहब या मुख्यमंत्री साहब ये लिख के दे सकते हैं कि कानपुर टीएसपी से नहीं हटेगा, लिख के दे सकते हैं। मौखिक में बोल दिया है कि जब वो भी उन्होंने ये बोला है। तो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, वजन देगा नहीं। मैं बता रहा हूँ उसका। उन्होंने बोला है ये जब तक सरकार पे इस पे कोई फैसला नहीं आता है, जब तक के लिए टीएसपी रहेगा। जैसे ही नगर निगम में होगा, चुनाव होंगे, जैसे अभी परेशान कर रहे हैं ना लोगों को, वैसे ही परेशान करके वैसे ही वापस देना। परेशान करे लोगों ने? परेशान कर रहे ही नहीं। पहले हमारे कानपुर जब पंचायत थी, जैसे पंचायत का कार्यकाल को खत्म हुआ और एक दिन छोड़ के एक दिन नल दे दिया। हमारे वहाँ पहले रोज नल आते थे। उदय सागर को वेनिस भी बनाना है, उसके लिए होटल को, कई होटल व्यवसायियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाना हो। आपको ध्यान है, एक बार यूआईटी ने 120 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था हमारी वेनिस नदी बनाने के लिए। 1 रुपया नहीं लगा अभी तक। ये विधायक महोदय है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि राजहट को छोड़ दें। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की। शहर से जुड़ने में समस्या है अपार, गांव में ही रहने दो सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर, भाइयों की पंचोली
और मटून पंचायत की, जो निगम क्षेत्र में नहीं जुड़ना चाहते हैं। हालांकि निगम के द्वारा जो परिसीमन हुआ है उसके अंतर्गत इन क्षेत्रों को निगम के वार्डों में जोड़ा गया है। तो यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, वे क्या चाहते हैं, वे क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं शहर में हुए परिसीमन से, शहर में बनने वाले नए वार्डों से वे क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप बताओ कि शहर से जुड़ने में क्या क्या समस्या है। पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ चैनल का आभार जताना चाहता हूं कि समय समय पर आकर गांव शहर के मुद्दे उठाते हैं और मुद्दों के साथ यहां की भौगोलिक समस्याओं को भी उठाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास जी जो गणगौर पूजा के दौरान जल गए हैं, मैं उनका शिष्य हूं, तो पहले मैं उनको भगवान से, माता जी से प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द स्वस्थ लाभ लें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। रही बात नगर निगम को एरिया बढ़ाने को लेकर, तो ये 62 गांव आज से 15 साल पहले यूआईटी ने अधिकृत किए थे। तो यूआईटी वाले, नगर निगम वाले बताते हैं इन 15 सालों में इन गांवों में अगर एक भी रुपया उन्होंने लगाया हो, बिना रुपया लगाए, हमारे गांव में कचरा पात्र की गाड़ी है, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, हमारे यहाँ साफ सफाई की पूरा व्यवस्था है, हमारे नाली निर्माण ठीक है, तो क्यों चाहते हैं? अरे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूआईटी ने डेवलप, यूडीए ने डेवलप करा होगा ना, रोड नहीं यूडीए ने बनाई होगी ना? नहीं, गलतफहमी। हमारे यहाँ सारा काम नगर पंचायत कानपुर ने किया है और इसके अलावा कोई नहीं। जिला परिषद से तगड़ो काम कर रही है पंचायत पंचायत का काम तो कोई है। तगड़ा एक गांव पंचायत ले ले, जोरदार ताली अगर बढ़िया काम कर रही है तो। वाह यार, वाह यार, वाह। हाँ, आदर्श पंचायत है हमारी। और हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की सब सरकार होती थी, पायलट साहब के ये पास ये प्रोग्राम था सड़क का, तो मैंने निवेदन किया पायलट साहब को, तो ये सड़क बनवाई। 20 करोड़ रुपए की ये सड़क ठोकर से लेकर जामर कोटड़ा तक। यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, सब काम ठीक है। तो यहाँ का गाँवों में भौगोलिक वातावरण भी ऐसा है, 80% लोग किसान खेती पर आधारित हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं। यूआईटी क्षेत्र आने से गाय का गोबर कहाँ डालेंगे, गाय का गोबर डालोगे तो उसका टैक्स जमा कराओ, कई तरह की समस्या आएगी सर। तो मैं यूआईटी क्षेत्र तो पहलू है निगम क्षेत्र में, निगम क्षेत्र, मतलब निगम क्षेत्र से आने से काफ़ी दिक्कतें होने वाली है क्षेत्रवासियों को। तो हमें हमारे गांव मतलब टैक्स देना पड़े तो में नहीं जुड़ना। नहीं, टैक्स की बात नहीं। हमें गांव में हमारी पंचायत से हम सुखी हैं और हमें क्षेत्रीय विधायक से मैं निवेदन करता हूं, फूल सिंह जी मीणा से, 3 बार के विधायक हैं वो, और हमें हमारे ग्राम पंचायत कानपुर को, मटून को, हमें हमारी पंचायत में, हमें गांव राज्य में ही रहने दें, यही मेरा निवेदन है। अच्छा, अब तक किन्हीं सभी जनप्रतिनिधि जितने भी हैं आपके यहाँ के, भले क्षेत्रीय विधायक हों या विधायक प्रत्यक्ष रहे हों कांग्रेस से भी, या फिर यहाँ के सरपंच, सभी ने आपका समर्थन करा कि नहीं करा? समर्थन तो कर रहा है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं तो वो हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, शायद वो नहीं चाहते ये पंचायत रहे, शायद वो नहीं चाहते, इसीलिए वो नहीं आ रहे जी। बस यही है। और उनकी प्रेस विज्ञप्ति, वो भी विज्ञप्ति पड़ी जो निगम को उन्होंने लिख के दे रखा है, कई इन पंचायतों को निगम में लिया जाए। जी जी, अच्छा, तो आप मतलब यही रहना चाहते हो टोटल मिला के? हमारा तो यही है कि हमारी पंचायत ही बनी रहे, ना कि हमको उधर सिटी की तरफ कोई अरे कुछ वार्ड बने। बनेगा तो पार्षद बनेगा, कोई नवाचार क्या आएगा, कर व्यवस्था क्या बनेगा, क्या क्या विकास कर लेंगे, बनेगा। क्या विकास कर लेंगे? इधर रोडों को पे कैमरा घुमाइए, आप इधर रोडों पे घुमाइए कैमरा, देखो कहाँ फुल विकास नहीं का मतलब पूरा विकास है। कहीं जोर कहीं पंचायत नहीं का चाहिए जो ना। नॉर्मल जो बजट आता है उससे हमारा सब चल जाता है। और हम ग्रामीण लोग हैं, हमारा गाय भैंसे का हमारे है, किसान लोग हैं हम, दूध का व्यापार है, तो हम गाय भैंसों कहाँ ले जाएंगे? हम एग्रीकल्चर लैंड है सारी हमारे यहाँ, कौन सा कन्वेंशन खुला हुआ है यहाँ? उन्होंने क्या कर दिया आज तक? यूडीए का अशोक गहलोत के टाइम में 1000 करोड़ का यूडीए को दिया था, तो उनमें उन्होंने अशोक गहलोत के राज में अभी तक क्या विकास किया इसे? सड़क बनी है ना, यूडीए ने क्या किया वो बताओ ना। यूडीए का 1000 करोड़ का दिया था अशोक गहलोत सरकार में, आज जनता बोल रही है अशोक गहलोत होते तो ही अच्छा था, अब ये बोल आ गए, तो सरकार तो कर रही है, जनता को मार रही है, मतलब ग्रामीणों को भी अब नहीं छोड़ रही है।
घुमा फिरा के मिला के किसी भी कीमत पर किसी भी कीमत पर हमको निगम में नहीं जाना है, चाहे उसके लिए हम जो करना पड़े वो करेंगे। कहीं कहीं कर सको आप, ये बताओ। जो करना पड़े, अनशन पे बैठना मैंने पड़ेगा। बताया, 4 काम बताइए तो कहीं कर सको ना। अनशन पे बैठना पड़ेगा, अनशन बैठेंगे। है, और हाईवे जाम करना पड़ेगा तो करेंगे। आत्मदाह का भी करना पड़ेगा, वो भी कलेक्टर के बाहर करेंगे। और तो देखो जो मन पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन हम निगम में नहीं जाएंगे। ये हमारा पूरा गांव पंचायत का है फैसला है। हाँ भाई साहब, देखिए, हमारे नगर निगम के परिसीमन में आते ही हमारे कानपुर के आसपास के 12 गांव बड़े ही सख्ते में हैं, बड़े ही आक्रोशित हैं। आक्रोश का मुख्य वजह क्या है, जो मैं आपको बताता हूँ। बताओ। नगर निगम में मुख्य आक्रोश हमारा है, हमारा एरिया वेटलैंड का एरिया है, उदय सागर के वेटलैंड में आता है, जिसमें 5000 बीघा जमीन हमारी वेटलैंड के दायरे में है। वनस्पति पारिस्थितिक विकास, भौगोलिक सांस्कृतिक विकास कहीं अवरुद्ध ना हो जाए, इसके लिए हम आज 12 गांव के लोग एक जंगी प्रदर्शन जिला कलेक्टर महोदय के सामने कर चुके हैं। उसके साथ ही हमारा यह आक्रोश है कि आज हमारा उदयपुर ग्रामीण का जो विधानसभा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की एक राजधानी है कानपुर, जिधर ये कानपुर के 12 गांव झुकते हैं, उधर से राजा बनता है। और विगत इस कानपुर के लोगों ने, 12 गांव के लोगों ने एक राजा तीन बार राजा को चुना है, लेकिन राजा अपने राजहट में पड़ा हुआ है। राजहट की वजह से आज हमारे गांव के लोग परेशानियों में पड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते कि नगर निगम में हम आए जिससे कि हमारे गांव का विकास अवरुद्ध हो। महात्मा गांधी के सपने में ग्राम राज्य की स्थापना हो। हमारी ग्राम पंचायत कानपुर एक आदर्श ग्राम पंचायत है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारी नालियों की व्यवस्था अच्छी है, हमारे यहाँ पर कचरा विकास का प्रबंधन अच्छा है। हम हर तरह से माकूल व्यवस्था में जो व्यवस्था चाहिए वो है। आज हमारा राजा उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का चारों ओर चाटुकारों से गिरा हुआ है। वो जनप्रतिनिधि हमें नहीं सुन रहे हैं। उनके चाटुकार ये कह दे कि कानपुर में लाइटों की आवश्यकता नहीं है, जुगनू के उजाले में चलेंगे कानपुर वाले, चलते रहेंगे सड़कों पर तो चलेंगे। राजा अंधेरी नगरी चौपट राजा बन के घूम रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं 4 बार विधायक साहब के पास में, चाहे मैं किसी भी विचारधारा का था, उनके पैर पकड़े गांव के हित में, लेकिन उनकी अभी तक रूह नहीं कांपी। पैर पकड़े, मैंने जो करना पड़ा सो किया, लेकिन अभी तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। राजा अपना राजहट गांव के लोगों के लिए छोड़े, गांव के विकास के लिए आगे आए। हम नहीं चाहते कि शहरीकरण की दुनिया में हम बिगड़े। शहरीकरण से नुकसान क्या है? नुकसान आपने कोरोना में देखा होगा। उस कोरोना काल में सूरत से, बॉम्बे से गांव की ओर क्यों भागे आप भाई साहब? क्यों भागे? हम नहीं चाहते, ग्रीन बेल्ट का एरिया है, यहाँ कोई आवश्यक कॉलोनी नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव की आबो हवा, वनस्पति पारिस्थितिक विकास के लिए, कम से कम अपने इंसान के लिए नहीं, जानवरों के लिए तो ये क्षेत्र सुरक्षित रखे। हमारी 1200 बीघा जमीन चारागाह चन्नौट अभी तक नगर विकास प्रन्यास के खाते में चली गई थी, वो आज भी खुर्द-बुर्द हो रही है। कभी स्टेडियम के नाम पे, कभी गोल्फ कोर्स के नाम पे, ना जाने कहा पशुओं के चरने के लिए चारागाह चौपट हो गई है। जो कि हमारे पास में कानपुर खेड़ा में चारागाह है, वो कालांतर में ग्राम पंचायत कानपुर के नाम पे थी, इंटरनेशनल खेल मैदान के नाम पे आवंटित कर दी, गोल्फ कोर्स के नाम पे 600 बीघे जमीन आवंटित कर दी, वेलफेयर के नाम पे 5000 बीघे जमीन चली गई। ये कौन सा विकास? ये तो विकास है ना, बड़ा कंपटीशन होगा। हम किसान हैं, हमारे जानवर कहाँ जाएंगे? गुलाबाग में चरेंगे क्या? हम किसान हैं, ये किसान खड़े हैं। आप कह रहे हो पूरी जमीन ही ग्रीन लैंड है, हाँ। तो चारा तो होगा क्या? चारा होगा कहाँ? हमारी चारागाह चन्नौट जमीनों को चट कर गए। कौन कर गया? नगर विकास प्रन्यास में बैठे आला अधिकारी, ये नेता लोग। तो अब क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है, हम हमारे गांव के ग्राम पंचायतों के राज्य से हम खुश हैं। वाह यार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल डांगी है। मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूँ, मैं गांव की जनता के साथ में खड़ा हूँ। एक बार इनके लिए जोरदार ताली यार, बहुत। पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाओ, कैमरामैन पानी पिलाओ। पानी हम तभी पियेंगे जब हमारा गांव का विधानसभा का नहीं, आपने पानी। वाह यार, वाह भाई साहब, वाह। हाँ,
तो आपकी ये मांग है कि आपको निगम में नहीं जाना है। हम निगम में कतई जाना नहीं चाहते। मेरे अकेले से कहने की जरूरत नहीं है। आसपास की 12 गांव के लोग, लगभग 50,000 लोग इस विषय पर प्रभावित होने वाले हैं। चलिए माताराम, वो माताराम हटिया, पहले बताओ जाना गांव में रह रहे हो कि शहर में जानो? मां तो मैं खुद शहर ही हूँ। शहर रहो? हाँ, जो मैंने जंगल में लाई छोड़ी। शांति मल्ले गाँव सब शांति है। अरे तो शांति हाल नहीं है ये। माने नारियल साफ कराओ। नालियाँ साफ कराओ। गंदगी मेरी को। ओके, नालियाँ साफ करो भैया, नालियाँ साफ करो। मैं सबसे पहले कुल देवी को प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में, और उसके बाद मैं सभी भाइयों महतो को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम में हमारे 10 साल में जो विकास नहीं हुआ है, सबसे पहले मैं भजन लाल जी को प्रणाम करता हूँ, और हमारे उदयलाल जी डांगी विधायक साहब, उनको चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले वीडियो बनाई थी पानी के लिए, इसी न्यूज़ पे मैंने डाला था आपने, वो आज तक पानी नहीं हुआ। भजन लाल जी ये बात कहता जाता हूँ, हमारे फूल जी मीणा 10 साल हुए, उसमें से मुझे बताए 5 करोड़ का ही विकास बता दे हमारे कानपुर। तो मैं मान लो भंवरलाल डांगी यहाँ का मैं गांव कहेगा, जैसे मैं चुनाव लड़ूंगा, आए 50 साल तक लड़ूंगा चुनाव, ये भाई साहब का अगर आशीर्वाद रहेगा हमारे भजन लाल जी का और उदयलाल जी का। हमारे में पानी के लिए लड़ रहा हूँ बेटा, सुबह माँ से मांगता है पानी पिला दे, लेकिन आज गांव में देखो आज पानी नहीं है घरों घरों में। अरे पर अब तो बात कहीं कर रही है, पानी तो आएगा, पानी कटुआ आएगा, पानी कटुआ आएगा। न्यूज़ बनाई थी आपने, न्यूज़ बनाई थी, मेरी बात सुनो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, निगम में मैं ये कहना चाहता हूँ, गाँव जो गएगा सहयोग, गांव बोलेगा उस तरफ मैं भी हूँ, 5 गांव 7 गांव की तरफ मैं भी हूँ, लेकिन इस गांव में हर घर में मैं नल पहुंचाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया, लेकिन फूल जी ने 10 सालों में पानी नहीं पहुंचाया। ताराचंद जी बोल रहे उदय सागर से पानी लेना पड़ेगा, अभी तो 5 महीने लगेंगे टंकी बनाने। मैंने बोला 5 महीने में तो 5 बिल्डिंग मकान बन जाता है क्या सर? हमें 2 महीने में घरों में नल चाहिए पानी, सुबह उठते पानी मांगता है। किसान का बेटा लड़ रहा है, ये चुनाव लड़ेगा, सरपंच होगा या पार्षद होगा, ये 7 घाट बनाएगा आयर नदी का। ये देख रहे मैं करूंगा पार्षद बनेगा, नदी का विकास करो। पार्षद नहीं, गांव कहेगा जिसमें लड़ूंगा मैं, ये मेरा वादा है। गांव का जो बोलेगा व्यक्ति उसमें लड़ूंगा, लेकिन ये 7 घाट बनाऊंगा। इनको भी पानी मिलाओ, पानी मिलाओ। ये घाट पानी नहीं पीऊंगा, घाट बना के घाट बनेंगे 7, ये मेरा वादा। पानी 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 10 करोड़ का, पानी, 200 करोड़ का अरे विकास पानी, डूब गया एड में। पानी, पानी, मैं क्या 200 करोड़ का अरे विकास पानी, डूब पानी, गया, 200 करोड़ में मैं 7 घाट बना देता क्या? पहला पानी पियो। हमारा पानी मिला, आपने न्यूज़ पानी बनाई थी, मिला, नल पहुंचा क्या? पानी मिला। फूल जी ने क्या किया हमारे गांव में? नल पहुंचाया क्या घरों आज में? पूछो फूल जी, पूछो फूल जी। आज ही पानी में रो रहे लोग, हमसे कानपुर में पानी नहीं। फूल जी 10 साल वोट दी दो, बटन दबायो, तार नाम रो। 10 साल वोट दी दो, बटन दबाओ। फूल रही इज्जत खराब कर रहे हो। भजन लाल जी पानी की व्यवस्था करे, लेकिन पानी नहीं पहुंचो गांव में। आप અહીં देखो 10 साल भी कई विकास की दो, तो फूल जी आवे नहीं हटे? 2 करोड़ रुपया कानपुर में कई विकास की दो। फूल जी आवे कि नहीं हटे? फूल जी घटिया है, धिम्बा है, दाल बाटी करे, चूरमो, बस और कहीं कोई नहीं जाड़ा वेरिया, बस कई काम की दो, बता रहा हूँ मैंने। हाँ, मैं लड़ूंगा, ये काम बोलेगा जिसमें मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। माँ का बेटा निर्दलीय लड़ूंगा फूल जी, तुम्हारे सामने मैं निर्दलीय लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। हमें अरविंद सिंह पार्टी को लाना पड़े चौराहे पे, हम लाएंगे, ये हमारा वादा। रविंद्र सिंह पार्टी साहब प्रणाम, आपको भी प्रणाम। ये हमारा बाड़मेर नहीं, हमारा कानपुर भी आपके साथ है, ये हमारा वादा। जय भारत माता की जय, वंदे बस भारत। वाह यार वाह। जी सर, आप बताओ क्या निगम में जाना है कि नहीं जाना? पहले तो नहीं जाना साहब। क्यों नहीं जाना? इसके 2 कारण बता दो। चलो कटे रोवा गाँव बट शहर में यार आटे कटे नहीं रहो, कटे रोवा हमारे पंचायत में कहाँ भेजा गया यार? भेजा हाँ। सरपंच साहब सेटिंग वाला बिल्कुल बढ़िया नहीं, सेटिंग कहीं नहीं, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। सेटिंग की बात है, बढ़िया काम आदमी। कर ले बिल्कुल कर ले, मतलब हर तरह दूर नहीं जाना पड़े, अनिवार्य नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अटे निगम में कार्यालय खोल दे तो निगम में आ जाओगे? नहीं जानो पैसा हमारा, तो भी नहीं जाना। हाँ नहीं, कौन टैक्स भरे, कौन माथा पोड़ी करे यार। हाँ जी भाई साहब आगे आओ आप। हाँ अबे बताओ कि आपने जानो कि नहीं जानो? नहीं जाना, हमारे पंचायत यहीं रहनी चाहिए। अरे तो हम नगर निगम में नहीं जाने चाहते। आप सरपंच साहब हो? नहीं, तो सरपंच साहब हमारा है, हालांकि मटून। नहीं, आप क्या हो वहाँ पर? कुछ नहीं है, खेती करने वाले हैं, किसान हो? हाँ किसान है। हम निगम में नहीं जाने चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते हो? हम नहीं जाने चाहते, हम पंचायत यहीं रहने। हम कितने दूर क्यों जाते हैं अब? बस पंचायत में ही रहना है। हाँ पंचायत।
हैं। आप रे भी हाँ मोनी पंचायत में वाह यार हाँ भाई साहब आपनो कोई विचार है मेरा विचार है कि हमें गांव में ही रहने दिया जाए। हम चाहते हैं कि नगर निगम यहाँ नहीं आवे और यूं तो यार हमारी बात उन्होंने सभी अगर यूं होत ले हाँ। तो पूछे विकास किस तरह होगा नए शहर कैसे बनेंगे हमारे- हम विकसित भारत कैसे बनेंगे विकसित भारत बनाने के लिए तो सरकार को पहल ही करनी चाहिए। अभी जो गांवों की चल रही है, अभी गांवों में कोई ऐसा परिवर्तन या भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ऐसा कोई माहौल नहीं बना है कि यहाँ यूडीए की आवश्यकता है। जो मूलभूत आवश्यकता है यहाँ की यूडीए पूर्ति, तो है अटे विस्तरी यूडीए अभी नगर निगम। हाँ जो निगम में अभी लिया गया है ये सब पहले- बेकार काम है। मुझे बात बताओ जब पहले परिसीमन हुआ हाँ एक सेकंड जब पहले परिसीमन हुआ हाँ। तब भी इस क्षेत्र को निगम में लिया गया था निगम के दायरे में तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं करा पहले कहाँ है? अभी उस टाइम पे भी किया हमने ये तो 4 दूसरी बार दान बनी है लिस्ट नहीं फर्स्ट ये दूसरी दान बनी है नहीं फर्स्ट बार अरे ये दूसरी दान बनी है आपत्ति फर्स्ट बार भी आपत्ति दे के आए, हाई कोर्ट गए, पुल जी के यहाँ धरना किया और सेकंड बार अभी हमने उग्र आंदोलन किया है। और इसके मुझे बाद बताओ आपके यहाँ पर जितने एरिया टीएसपी क्षेत्र में हाँ। उसको तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई हम टीएसपी में उसको वहाँ पे भी लेंगे कलेक्टर साहब अगर लिख के दे सकते हैं कि यहाँ से आजीवन टीएसपी नहीं हटेगा। मादड़ी में अरे रुक, हम कानपुर वाले अरे एक सेकंड शांति तो रखो कलेक्टर साहब या मुख्यमंत्री साहब ये लिख के दे सकते हैं कि कानपुर टीएसपी से नहीं हटेगा, लिख के दे सकते हैं। मौखिक में बोल दिया है कि जब वो भी उन्होंने ये बोला है। यार तो कलेक्टर साहब बोल हाँ, रहे हैं तो मैं बोल बता रहे रहा नहीं यार हूँ, वरना बता रहा हूँ। बात रहा कोई वजन देगा नहीं मैं बता रहा हूँ उसका, उन्होंने बोला है ये जब तक सरकार पे इस पे कोई फैसला नहीं आता है जब तक के लिए टीएसपी रहेगा। जैसे ही नगर निगम में होगा, चुनाव होंगे, जैसे अभी परेशान कर रहे हैं ना लोगों को वैसे ही परेशान करके वैसे ही वापस देना। परेशान करे लोगों ने परेशान कर रहे ही नहीं। पहले हमारे कानपुर जब पंचायत थी, जैसे पंचायत का कार्यकाल को खत्म हुआ और एक दिन छोड़ के एक दिन नल दे दिया। हमारे वहाँ पहले रोज नल आते थे। अरे सिटी में नहीं आ रहा हाँ तो नहीं, इसी सिटी में नल नहीं आ रहे, इसीलिए तो हमको सिटी में नहीं जाना है ना, सिटी में नहीं जाना है। उसके बाद हमारे सब यहाँ पे कृषि लोग ज़्यादा है। अच्छा और क्या नाम है, सिटी हमको पसंद ही नहीं है। गाँव आप देखो ना, गाँव जाके देखो ना, मादरी को देख लो। सेट कटून लाओ था सेट तो हमारे गाँव में दुकान है। गांव में से हाँ। पक्की बात पक्की बात है। कंट्रा होगन गई थाना कंट्रा होगन, झूठ मत बोलो अरे गाँव में ही से है ना, दुकानों नाम ही बताना पड़ेगा। अहमदाबाद हाईवे डायरेक्ट है और गांव में आ रही है अहमदाबाद हाईवे डायरेक्ट है और यहीं उतर रहे हैं हम कहाँ उदयपुर जाओ नहीं उदयपुर का हमारे गांव जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, घूमने जाते होंगे सब है पर लोग बोलते हैं कानपुर पर बहुत अच्छा हम उदयपुर जाते हैं। ग्राम है, लेकिन इनके आगे वाले बहुत टटूड़े गए होते हैं जो विकास नहीं कर पाते हैं। हमारे बचन लाल जी ये उम्मीद है हमारे काम करो। 2 महीने में पानी चालू करवाए बचन लाल जी। 2 महीने में टैंकर कानपुर मेरे दादी का मर्डर का पता नहीं चला, 2011 में बात थी। ये क्या सरकार है मैं जानता हूँ, मैं 2016 से चुनाव के साथ हूँ, मैं पार्टी चुन की है, पार्टी में रहता हूँ लेकिन 1 रुपया की शिकार नहीं खाया मैंने। मैं हर पार्टी में जाता हूँ, उनके भाषण सुनता हूँ, हर गांव में देखता हूँ विकास कहाँ है क्या नहीं है। मैंने देखा है यहाँ पे, मैं 15 साल से गांव में मैं रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे घर में पानी नहीं है। 12 TDS पानी पी रहा हूँ मैं, 12 TDS पानी, और घर में 12 खोदा है। क्या करूँ? लोग 50 लोग तरस रहे पानी उधर, 50 क्या 100-500 लोग आज 1000 हो जाएंगे आपके सामने। मैं बोल रहा हूँ ये बात, अगर ऐसा गांव का विकास नहीं हुआ। गांव का आपको आदमी एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो नगर निगम के पक्ष में होगा। आप एक भी आदमी ऐसा बता दोगे हम नगर निगम में शामिल होने के लिए तैयार, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। पूरा गांव खिलाफ है। उसके बाद भी हम एमएलए साहब पहले रोज एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाते थे। जिस दिन से नगर निगम का उन्होंने स्पेशली लिख के दिया है इधर, मतलब कानपुर में, हाँ विभक्ति देने के बाद उन्होंने इधर आना ही छोड़ दिया है। फ़ोन भी लगा रहे, हाँ आ रहा हूँ, करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, मैंने नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया है। क्या पता एमएलए साहब इस कानपुर से क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये तो भगवान ही जाने। कौन से जन्म का, या तो यहाँ से ज़्यादा वोट की उनकी लीड हो गई, इसका बदला ले रहे हैं। पचियो नहीं मतलब यही समझ लो, पचा नहीं है उनको। हाँ भाई साहब कहीं कहना चाहो आप? नहीं कहीं कहना तो पड़ेगा कहीं नाम है आपका, नाम कही है? हमारा नाम मुकेश है। मुकेश जी आपको कहाँ रहना है, मतलब गांव पंचायत में रहना है कि निगम में जाना है? हमारा पंचायत ही रहना है, पंचायत ला रही गाँव पंचायत ला रहे हो, मतलब ये भाई साहब कह रहा जूं के थाने मन में इच्छा है, पक्की बात है। थाने मन ने खोद ने देखा तो पंचायत भवन निकलेगा यूं हैं? वाह यार, सरपंच अतरा हुए जानो कहीं नाम है सरपंच? नहीं हमारे गांव में क्या है कि निगम नहीं चाहिए, हमारे पंचायती राज ही बहुत अच्छा है। पंचायती हमारे विकास के सरपंच वोटर नहीं, सरपंच नहीं, हम तो
खरबड़िया गांव के वासी है। हम तो यहाँ बाहर के व्यापार करते हैं कानपुर में। हाँ इसीलिए। अरे आओ है मतलब सब। हाँ ठीक है, नगर निगम नहीं चाहिए हमारे को, पंचायत होगी तो अच्छा रहेगा यूँ। निगम वाला टैक्स जरा ले रहा है। अरे टैक्स लेंगे बहुत परेशानी हो जाएगी नहीं सर, हमारे को आने जाने हर चीज का दिक्कत आएगी, हर चीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। करना मान लो ये इनको बहुत बड़ा पॉइंट है। उदय सागर के बीचों बीच बहुत अच्छी शानदार होटलें हैं, चारों तरफ होटलें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुआ आ रही है जल हल्की सी कि चारों तरफ रिंग रोड भी बनाना है, उदय सागर के पाल का डेवलपमेंट भी करना है, उदय सागर को वेनिस भी बनाना है, उसके लिए होटल को कई होटल व्यवसायियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाना हो। आपको ध्यान है एक बार यूआईटी ने 120 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था हमारी वेनिस नदी बनाने के लिए, 1 रुपया नहीं लगा अभी तक। ये विधायक महोदय है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि राजहट को छोड़ दें। ये राजहट छोड़े बनाने को नहीं जाने विधायक जी ने। ये विवेक जी क्या करे? अरे विधायक जी ने विवेक जी तो हारे हुए प्रत्याशी है, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्यों जनता के साथ तो खड़े रहेंगे ना, जनता के साथ वो आएंगे, विवेक जी आएंगे। देखिए ऐसा है, चंद मिनटों में ये काम करवा देते, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल था। एक दिन में सारा मामला हट जाता। विवेक जी नेता तो मिलेगा, आया कि हटे? विवेक जी को तो अभी बुलाएं तो अभी आने को तैयार, वो तो हमारे साथ रहने को खड़े, गाँव के साथ है, हमेशा ही साथ में ही है। आप राजनीति उस्ती बोल ले ली दो, संन्यास ले ली दो, था नहीं बोलोगा? नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोलूँ, क्यों बोलूँ? हाँ भाई साहब, हाँ अबे मतलब टोटल मिले ना आपने रेनो 19 पंचायत में रहना। दो बात मिले एक ही बात है, पंचायत तो अबे सब एक दान हटे आओ, सब हटे आओ भैया। Say no to नगर निगम, 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 say no to नगर निगम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो कानपुर में हम लोग आए हुए थे, यहाँ का जनमन वाकई में काफ़ी प्रताड़ित है कि पूर्व में जिस तरह से नगर निगम के द्वारा और यूआईटी के द्वारा यहाँ पर कोई विकास का कार्य यहाँ पर नहीं किया गया, लोग उससे काफ़ी हताश हैं। और लोग जिस तरह से शहर की स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ पर कई कई दिनों तक पानी नहीं आता है, सफाई की व्यवस्था माकूल नहीं है, सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर काम नहीं करते हैं, पशुओं का वहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि पे अपना इनका जीवन आधारित है। तो ये लोग अपने साथ साथ अपने पशुओं के बारे में भी सोच रहे हैं, पशुधन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इनका सोचना भी इनकी तरफ से सही है। अब ये प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि क्या वाकई में इन लोगों की अगर वाजिब मांग है तो इनकी मांग की पूर्ति यहाँ पर की जानी चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल आमदा है अपनी मांगों को लेकर और वे किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम भी प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस पूरे जो मैटर है इस पर तुरंत आप संज्ञान लें ताकि लोगों में खुशहाली का माहौल आ सके। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।